नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु रेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार सभी नवग्रहों की स्थिति और कुंडली के 12 भाव में क्या इफेक्ट होते हैं इसकी जानकारी हम दे रहे हैं और वर्तमान में हम सूर्य ग्रह की कुंडली के सभी 12 भाव में स्थिति की विवेचना कर रहे हैं। सूर्य कुंडली के यदि राज्य भाव में हो यानी 10वें भाव में सूर्य की क्या स्थिति होती है लाल किताब के अनुसार, आइए देखते हैं। इसके पहले हम सूर्य की कुंडली के 9 भाव में स्थिति आपको बता चुके हैं। 10वां भाव यानी राज्य भाव और आकाश मंडल का राजा है भगवान सूर्य, लेकिन 10वां भाव है शनि महाराज का। 10वें भाव में पूरी तरीके से शनि की सत्ता है, एक तरफा, और जो भी ग्रह 10वें भाव में आएगा उसको शनि की प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। शनि की प्रकृति मतलब क्या? देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप राजशाही नहीं कर सकते। यदि आप 10वें भाव में कोई ग्रह आया है तो ऐसे व्यक्ति को कर्मठ होना आवश्यक है। इसलिए जो भी ग्रह 10वें भाव में आएगा उसको कर्मठ होना आवश्यक है। भयानक मेहनत, भयंकर मेहनत, कर्मठ, पसीना निकलने वाली मेहनत, ऐसी मेहनत आपको करना पड़ेगी। चाहे सूर्य भी 10वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को, यदि वह व्यक्ति आलसी है, मेहनत करने से जी चुराता है, केवल अपनी सत्ता चलाता है, ऑर्डर देता है, तो ये नहीं चलेगा। यदि 10वें भाव में सूर्य है तो शनि के प्रकृति के अनुसार यदि काम करेगा तो उच्च राज्य पद प्राप्त होगा। शनि के जो कारक ग्रह, कारक चीजें हैं, जैसे वर्कर है, श्रम है, पश्चिम दिशा है, ये सब चीजें यदि आप फॉलो करते हैं तो 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको अच्छे परिणाम देता है। यदि 10वें भाव में यदि सूर्य बैठा है और आप कोई कारखाना खोलते हैं, मजदूरों से अच्छा बिहेव करते हैं और आप भी श्रम करते हैं, साथ में पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं या पश्चिम से आपका कोई व्यापार है, तो आपको वहां पर निश्चित रूप से राज्य की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। यानी 10वें भाव का सूर्य आपको राजा तो बनाएगा, कारखाने का राजा बना सकता है, किसी कंपनी का राजा बना सकता है, किसी क्षेत्र का राजा बना सकता है, लेकिन शनि की अनुकूलता होने के बाद ही। यदि आप कुंडली में शनि प्रतिकूल है, शनि महाराज यदि सूर्य पर दृष्टि मार रहे हैं या 6ठे 8वें हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आपका राज्य भंग हो जाएगा, आपका मान सम्मान भी कम हो जाएगा। तो यदि 10वें भाव में सूर्य है तो सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं, जैसे कि शनि ग्रह, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों की जो नेगेटिव दृष्टि है उससे आपको बचना पड़ेगा। 10वें भाव का सूर्य राज्य पद अवश्य दिलाता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। लेकिन 10वें भाव में कोई भी ग्रह आता है तो मैंने आपको बताया है कि उसे शनि की प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि आपका कुंडली में सूर्य राज्य स्थान में बैठा हुआ है तो आपको भैरव जी की पूजा पाठ करना चाहिए, काल भैरव, इनकी पूजा पाठ से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास कहीं कोई, जहाँ आप कार्य क्षेत्र में, उसमें कोई नेत्रहीन व्यक्ति है तो उसकी मदद करना चाहिए आपको। नेत्रहीन व्यक्ति की मदद भी आपको अच्छा परिणाम देगी। मजदूरों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। मजदूरों के वेलफेयर मतलब ये समझ लीजिए कि मजदूरों के परमार्थ के लिए यदि आप उनके कार्य कौशल को और अच्छा कर सके, जिससे मजदूरों की कैपेसिटी बढ़े और अच्छा काम कर सके, तो ऐसे में भी आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, राज्य क्षेत्र बढ़ेगा। तो 10वें भाव का सूर्य कुंडली में अच्छे परिणाम देता है यदि शनि के गुणधर्म आप फॉलो करते हैं। तो यदि आप शनि के गुणधर्म फॉलो नहीं करते हैं तो राज्य स्थान का सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो ये रहा लाल किताब के अनुसार राज्य भाव में सूर्य की स्थिति और उसका विश्लेषण। यदि आपकी कुंडली में राज्य स्थान में सूर्य है तो हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों से करवाइए। नमस्कार।